एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और चलिए जल्दी से मुद्दे की बात पे आते हैं कि मैंने किस लिए ये वीडियो शुरू किया है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने किसकी क्लासेस परचेज करी है सेकंड ग्रुप की। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट कई ब्लॉग से, मैं बोल रही थी कि मैंने क्लासेस ली हैं और किसके लिए, लेकिन ये बताया नहीं था। मैं सोच रही थी कि बुक्स आ जाए तब आप लोगों को बताऊं, लेकिन बुक्स आने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था। पहले मैंने सोचा कि एक सब्जेक्ट की आ गई थी तो उसी की आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि क्यों दो वीडियो डाले तो दोनों एक साथ ही दोनों बता देते हैं आप लोगों को, तो उससे आसानी रहेगी आपको भी और मुझे भी, मेरा भी टाइम बचेगा और आप लोगों का भी टाइम बचेगा, एक ही में दोनों चीज़ें पता लग जाए। तो मैं ले आई हूँ अपनी सारी बुक्स, सारी बुक्स आ गई हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गंदी लगी कि इतना टाइम लगा बुक्स को डिलीवर होने में, बहुत ज़्यादा। और कॉस्ट में तो खैर आप लोगों को मैं क्या ही बताऊं। चलिए सबसे पहले मैं बुक्स की बात करती हूँ, क्लासेस की बात करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी कि कैसा क्या हुआ मेरे साथ और कितने दिन में बुक्स आई, कितना टाइम लग गया और किस तरीके की बुक्स है वो तो मैंने आप लोगों को एक दो बार रेफर किया और मैंने ब्लॉग्स में दिखाया भी है, तो शायद देखा होगा आपने। तो सबसे पहले मैंने ली है आईडीटी की क्लास। तो मैंने आईडीटी की क्लास ली है, शायद आप लोग बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे जिन्होंने मेरा ब्लॉग देखा होगा, अगर सीए स्टूडेंट्स होंगे तो मैंने ली है विशाल भट्टर जी की क्लास। तो इनकी क्लासेस जो है स्टार्ट कर दी थी, 16 मई को हाँ क्लास आ गई थी उसके, और मैंने 2-3 दिन पहले मंगाई थी, 2-3 दिन में आ गई थी। तो मैंने 16 मई से क्लासेस स्टार्ट करी और अभी तक जो है मेरी काफ़ी क्लासेस हो गई हैं। बहुत ज़्यादा नहीं हुई है लेकिन 10-12 हो पाई है। जिस अकॉर्डिंग होता है ना, जिस अकॉर्डिंग हम लोग अपना टाइम टेबल बनाते हैं, सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा क्लासेस हो लेकिन उतनी हो नहीं पाती है। वही सेम मेरे साथ भी यही सब चीज़ें लगी रहती है और थोड़े से दूसरे काम भी रहते हैं, इस वजह से और नहीं हो पाता है। तो फिलहाल बात करते हैं क्लास की। तो क्लासेस कैसी है और बुक्स कैसी है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी मैं इतनी सारी लेकर आई थी ये केवल 2 सब्जेक्ट की बुक है। कॉस्ट की तो केवल एक बुक है, बाकी सारी जो है वो आईडीटी की बुक है। टोटल है 7 बुक हैं और इनके चार्ट्स हैं और एक जो है चार्ट बुक भी है। तो दोनों चीज़ें, चार्ट आप अपना वॉल पे लगा सकते हो कहीं पे भी, अभी मैंने लगाया नहीं ताकि अभी आप लोगों को दिखाना था और ऐसा कहीं बहुत बड़ी सी जगह भी नहीं मिली जहाँ पे मैं इसको फिक्स कर दूँ, तो वो मैं देखूंगी बाद में। और अभी तो फिलहाल मैंने सोचा कि पहले आप लोग दिखा दिया जाए। तो इसमें इन्होंने दी है, देर ना करते हुए सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं। तो इसमें इन्होंने दिया है ये 3 जो है ये जीएसटी की बुक्स हैं, ऐसे दिख रहा है। तो ये जो 3 है ये है जीएसटी की बुक, ये है हमारा फर्स्ट मॉड्यूल और ये है इनका सेकेंड मॉड्यूल और ये है थर्ड मॉड्यूल। तो बुक्स की बात करें तो इनकी बुक्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और कलरफुल और अच्छी बुक्स है, जिनका पढ़ने का आपको मन करेगा कि हाँ चलो बुक्स खोलते हैं पढ़। तो उस तरीके की बुक है और अच्छे से लिखा हुआ है, सारी चीज़ें, नोट्स भी अच्छे हैं, बहुत कलरफुल है और एग्जाम्पल वगैरह जो हैं, जैसे आप लोग ये देख सकते हो कि कितना पूरा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। और जो इनका पढ़ाने का तरीका है वो भी मुझे सही लगता है, लेकिन कभी कभी किसी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा खींच देते हैं, उसको जितना खींचना नहीं चाहिए। तो इस वजह से इनकी और क्लासेस जो है वो एक क्लास है वो 3.5 घंटे की है पूरा। आपको 3 घंटे से कम में मुश्किल ही है कि कोई क्लास मिले कि 3 घंटे से कम की है। और बाकी जो लोग क्लास करते हैं वो लोग समझ ही सकते होंगे कि अगर 3 घंटे की क्लास है तो आपको उसको ख़त्म करने में 4 घंटे तो लगने ही वाले हैं। वो 3 घंटे में ख़त्म तो होने वाली होती नहीं है किसी तरीके से। तो ये हमारा जीएसटी का फर्स्ट मॉड्यूल है जो कि मैंने स्टार्ट किया। मेरा अभी ये चैप्टर चल रहा है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इसमें केवल 9 चैप्टर हैं और बाकी टोटल जीएसटी के ये तीनों बुक में मिला के 26 चैप्टर्स हैं। एक बार बुक का ओवरव्यू जस्ट देने के लिए मैं दिखा रही हूँ। तो जैसे ये आप देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, बेसिक है ये। अच्छे तरीके से इन्होंने ये साइड में स्टूडेंट नोट भी दिया है। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको कुछ लिखना है या फिर ये कुछ बताते हैं लिखने के लिए तो आप लोग अपना यहाँ पे लिख सकते हो और काफ़ी ज़्यादा लिखवाते हैं बुक में ही। और ये एग्जाम्पल है पूरा इसमें, आपको पूरा पिक्चर के थ्रू बताया हुआ है तो अच्छे से अंडरस्टैंड करने में आसानी रहती है। और ये देखो होता है ना कि जब सारी चीज़ें आपको बुक में ही लिखने को मिलती है तो मज़ा आता है। तो और नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें कई जगह पे एग्जाम्पल वगैरह दिए हुए हैं। वैसे इन्होंने क्वेश्चन बैंक जो है वो अलग से दिया है लेकिन एग्जाम्पल इसमें डाले हुए हैं। तो ये है कुछ इस तरीके से, बुक पूरी इसी तरीके से है, आप लोग देख सकते हो। ये रहा फर्स्ट मॉड्यूल, उसके बाद ये है इनका सेकेंड मॉड्यूल। हाँ जी, तो ये थे जीएसटी के 3 मॉड्यूल हैं इनके पूरे और उसमें 2 क्वेश्चनेयर बुक हैं जो कि ये देख सकते हो आप लोग। तो इसमें क्या है, सारे चैप्टर की 26 चैप्टर हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो उसके सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बाकी अभी क्वेश्चंस लगाए तो नहीं है। और हाँ, मैंने एग्जाम ओरिएंटेड बैच लिया है क्योंकि टाइम मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कम है, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट पीरियड में कंप्लीट हो सकती थी, तो इस वजह से मैंने एग्जाम ओरिएंटेड लिया है। तो इसमें ये जो है अभी तक इन्होंने क्वेश्चंस तो नहीं कराए हैं, 12-13 क्लासेस होने वाली हैं तो अभी तक क्वेश्चन तो नहीं कराए हैं। बोलते हैं कि खुद से कर लेना, बाकी जो बुक में इनके मॉड्यूल में एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो कराते हैं।
तो उससे बोलते हैं कि जो आप जब आप लोग करोगे क्वेश्चनेयर तो उसमें आपको आसानी रहेगी, मतलब वो आप लोग कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चंस हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग इनको मतलब कांटेक्ट करके व्हाट्सएप नंबर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग इनसे कांटेक्ट करके उस पर पूछ सकते हो। डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा बोलते हैं कि मैं मतलब आप लोगों का ऐसा नहीं है कि डाउट बना रहेगा। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप किसी क्लासेस ले रहे हो और वहाँ पे मतलब सर्विस मिलनी चाहिए, आपको डाउट आ रहा है तो वहाँ पे आपको कोई हो जो कि आपको उसको क्लियर करे। और उसके बाद ये तो रही जीएसटी की, जीएसटी में 3 मॉड्यूल और 2 क्वेश्चनेयर हैं। और उसके बाद ये है एक बुक है इनकी कस्टम की और एक उसका क्वेश्चनेयर है। इनकी क्लास की बात करूँ तो जब मैंने क्लास ऑर्डर करी थी उसके 2 से 3 दिन में क्लास आ गई थी। और बुक जो है जो इनको मतलब पहले जो सबसे ज़्यादा पहले पढ़ाना था, मतलब जो स्टार्टिंग था, तो 2 से 3 दिन में वो बुक भी आ गई थी, मतलब एक बुक आ गई थी और एक मॉड्यूल आ गया था। उसके बाद 7 से मतलब 3 शिपमेंट में इनकी आई हैं बुक्स पूरी ये सारी, और चार्ट वगैरह सब। इतना टाइम लगाया लेकिन ठीक है कि जो हमको पहले पढ़ना था उसकी बुक इन लोगों मतलब उसका बुक इन्होंने पहले डिलीवर कर दिया था। अब बिना बुक के तो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं ना, तो इसलिए बाकी ऑल ओवर ठीक लगा मुझे। बाकी इनका पढ़ाने का तरीका भी ठीक लगा। और इतनी लंबी क्लास होने की वजह से कहीं कहीं थोड़ा सा बोर हो जाता है बीच में, मतलब मन नहीं करता। अगर आपने क्लास कर रहे हो और छोड़ दिया बीच में तो फिर वो आपका पूरा दिन क्लास समझ लो आप कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। तो एक ये खुद भी बोलते हैं कि एक राउंड में मतलब एक वन गो में आपको बैठ के क्लास वहाँ पे कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही उठना है वहाँ से। तो और भी आया है इसके साथ पे कुछ, तो इसमें इन्होंने दिए हुए हैं ये 4 चार्ट। तो ये 4 चार्ट हैं और चार्ट कैसा है मैं आप लोग को एक खोल के दिखा देती हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था देख के। मतलब आप ऐसा है कि अगर बुक कभी नहीं उठाने का मन कर रहा है तो आपका चार्ट लगा हुआ है तो आराम से आप उससे पूरा रिवीजन कर सकते हो। मैं छुप गई। तो ये है इनके चार्ट। इसी तरीके से मतलब पूरी जीएसटी जो है इन्होंने चार्ट पेपर में कवर कर रखी, मतलब सारे चैप्टर्स कवर है इसमें। तो ये 4 चार्ट भी दिए हुए हैं बना के, और एक ये चार्ट बुक भी दी है। अगर कभी आप बैठ के पढ़ना चाहते हो तो ये चार्ट बुक रिफर कर सकते हो, इसमें सारे चार्ट्स बने हुए हैं। सेम है, वो बड़े वाले चार्ट है उसको इसमें थोड़ा सा शॉर्ट करके मतलब चैप्टर वाइज दिया हुआ, और उसमें एक तरीके से एक पूरा ऐसे बड़ा सा आप वॉल पे लगाने के लिए दिया। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कि मतलब सारी चीज़ें चार्ट वरना कहाँ हो पाता है इतना ज़्यादा कि आप बना पाओ। और क्लास में भी चार्ट बनवाते हैं ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग में आसानी। अब इसको रैप करते हैं इनकी क्लास को। बाकी ऑल ओवर क्लास मुझे ठीक लगी। अभी तक बहुत मतलब पढ़ाने का जो तरीका है उतना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है कि मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कि लॉ का जितना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था कि एकदम चीज़ें जो है उनकी आपके माइंड में फिट हो जाती थी। इसमें ये अगर जल्दी से जल्दी इनकी क्लास करनी है उसके बाद जब आपको खुद से रिवाइज करना है तो ही समझ में आने वाला है बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी इनकी बुक्स और चार्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो उसके बेसिस पे अगर आप चाहो तो इनकी क्लासेस परचेज कर सकते हो। ये कोई पेड नहीं है, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मैंने जो क्लासेस ली है मैं आप लोगों को वही बताने वाली हूँ। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर। तो दूसरी क्लास ली है मैंने कॉस्ट की, और कॉस्ट की क्लास ली है मैंने मतलब मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि अतुल अग्रवाल जी अच्छे हैं कॉस्ट में, तो मैंने उनकी कॉस्ट की क्लासेस ली हैं। लेकिन क्लास का तो ठीक है, जब मैंने ऑर्डर करी उसके 2 से 3 दिन में क्लासेस आ गई थी। लेकिन जो ये बुक है मैं आप लोगों को बता दूं जिसकी वजह से मेरा ये वीडियो लेट जा रहा है, वरना मुझे जल्दी डालना था। लेकिन इनकी जो बुक है ये आई है अभी जस्ट 2 दिन पहले, और जब मैंने ऑर्डर किया था तो आप लोग समझ सकते हो कि 16 मई को अगर क्लासेस आ गई थी, दोनों आ गई थी एक साथ, तो ऑर्डर कब करी होंगी 2 से 3 दिन पहले। तो मतलब इन्होंने पूरे आप समझ लो बुक को डिलीवर कराने में 20 से 25 दिन के बीच में लगा दिया। और आप सोचो एक बच्चा अगर कोई भी है वो ऑर्डर करता है कोई क्लास, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई 2 से 3 दिन में आपकी बुक आ जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में आ जाएंगी। और 1 महीने में अगर किसी बच्चे ने टारगेट बनाया है कि मैंने 1 महीने में ख़त्म करनी है क्लास, तो आपकी बुक जो है वो तो बाद में आ रही है, जब उसकी क्लासेस खत्म हो गई तब बुक आ रही, तब आपकी समझ लो बुक आ रही है। ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा गंदी लगी है, मतलब इतना लेट बुक डिलीवरी। और जब ये चीज़ मैंने उनसे बोली टेलीग्राम पे तो वो बोलते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा क्या 1 महीने 2 दिन में या 3 दिन में बोले कि इतना ज़्यादा क्या पढ़ लोगे, आउट ऑफ स्टॉक हो गया है और रीप्रिंट हो रहा है। तो प्रिंट होने में भी इतना टाइम नहीं लगता कि मतलब 20 से 25 दिन लग जाए। तो जब एक स्टूडेंट आपकी क्लास परचेज करता तो वो एक्सपेक्ट करता कि आपका जवाब जो है एटलीस्ट वो सही आएगा और बुक्स और मटेरियल जो है वो टाइम पे आ जाएगा। अगर वही चीज़ें नहीं हो रही है, जब मैंने उनसे ये चीज़ बोली कि आपकी बुक मतलब नहीं आई है, काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगा कि वो अपनी टीम को बोलेंगे कि भाई आप डिलीवर कराओ या इस तरीके से, तो वो इस तरीके से बोले कि
कौन सा मतलब इतनी जल्दी बुक आप ख़त्म कर दोगे, तो आपको उससे क्या मतलब कोई भी स्टूडेंट कभी भी कितने समय में ख़त्म करा, कितने टाइम में नहीं ख़त्म करा है। कल ही मैं एक CA नंदिनी अग्रवाल है उनका वीडियो देख रही थी कि उन्होंने फास्ट ट्रैक लिया था, उन्होंने 12 दिन में क्लासेस कंप्लीट कर ली अपनी, 12 दिन में। मतलब मुझे तो खुद सुन के मतलब इतना ज़्यादा वो लग रहा था कि 12 दिन में कैसे अपनी कोई क्लासेस कंप्लीट कर सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि उन्होंने करी है। तो अगर मान लो कोई भी बच्चा है वो चाह रहा है कि मैं 1 महीने में ये क्लास खत्म कर दूंगा, तो आप उसको कैसे मतलब ये चीज़ जज कर सकते हो या फिर बता सकते हो कि इतने दिन में कौन सा तुम क्लास खत्म कर लोगे इस तरीके से। तो बाकी आई है पूरी 20 से 25 दिन के बीच में क्लासेस बुक आई है। और जब मैंने ये बोला तो वो बोले PDF तो दिया हुआ है, उससे जाकर आप देख लो। तो आप ये बताओ फ़ोन में कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। एक बार अगर आप फ़ोन खोलो तो जो चीज़ आप देख रहे हो वो कम देखोगे, बाकी 4 अदर चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा देखोगे, तो इससे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। और फिर हमने क्लासेस ली है तो बुक और ये सारी चीज़ों के लिए ही लिए। अब फ़ोन पे पढ़ना होगा तो आजकल यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है, तो हम लोग उससे ही क्यों नहीं पढ़ लेंगे। तो ये थोड़ा सा एक उनका मुझे नहीं अच्छा लगा। और क्लासेस तो उनकी 2 मैं बता दूँ मतलब 73 क्लासेस हैं, जो कि 2 आवर ईच क्लास है, मतलब 2-2 घंटे की सारी क्लासेस हैं। और उन्होंने, मुझे तो ऐसा लगता है इतना ज़्यादा मतलब बढ़ा के उन्होंने डाला हुआ, पता नहीं क्यों इतना टाइम किया। मुझे लगता है कि यही चीज़ ये कॉस्ट अपनी 50 डेज में ख़त्म कर सकते थे, जो इन्होंने 73 क्लासेस लगाई हुई है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी, मतलब बहुत इतना एक चीज़ को इतना 10 बार बोलते हैं, इतना 10 बार बोलते हैं कि आप उसे सुन के ना इरिटेट हो जाओगे अगर इस तरीके से। बाकी मुझे अभी मैंने एग्जाम नहीं दिए हैं तो ये चीज़ मुझे नहीं पता कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसा पढ़ाते हैं, क्योंकि वो मॉड्यूल के ही सारी चीज़ें बताते हैं। तो बच्चे जब मॉड्यूल करते नहीं हैं और इन लोगों की बुक करते हैं तो उनको लगता है कि अरे सारा कुछ इनके से ही आ गया, जबकि वो खुद बोलते हैं कि मैंने सारे इसमें मॉड्यूल और ये सारे क्वेश्चन कवर हुए। तो इनके बुक में ऐसा कुछ खास नहीं है, एक बुक दी है इन्होंने, ज़्यादा बुक देने का भी खर्चा नहीं मतलब बेयर किया है कि 1-2 बुक कर दे, इतनी ज़्यादा मोटी बुक है। और उसके बाद पूरी मतलब आप ये देखो पूरी प्लेन उसमें है, कोई कलर्ड पेपर नहीं है, नथिंग, और बस ऐसे ही मतलब ब्लैक एंड वाइट में पूरी बुक है इनकी। तो एक बुक है ओनली, तो आपको वही करनी है। तो इनकी क्लासेस मुझे ठीक लगी, मतलब इनका जो पढ़ाने का तरीका और जो बोलने का तरीका वो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। बाकी क्लासेस तो कर ही रहे हैं और सबने यही सजेस्ट किया है कि भाई अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी क्वेश्चन वगैरह कराते हैं, मतलब आपको इस लेवल से बताएंगे कि आप इंटर करके ही नहीं आए हो, ये समझ लो, और मतलब आपको कुछ नहीं आता है, इस तरीके से बताते हैं। मुझे ना थोड़ा सा जल्दी क्लासेस करनी है, बहुत जल्दी खत्म करनी है, तो उसकी वजह से कभी कभी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एक ही चीज़ को जब 10-10 बार आप बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, मतलब एक बार बोलो। कोई CA फाइनल के बच्चे हैं, कोई PG के बच्चे थोड़ा में से कि 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन सेल, इस तरीके की ये सारी चीज़ें इतने बार मैं बताया, बोले कि ये सब तुम लोग याद कर लो, ये चीज़ें समझने वाली है, याद करने वाली नहीं है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रही हूँ यहाँ पे कि बुराई कर रही हूँ, तो ये चीज़ मेरे साथ जो हुई है इस बुक की वजह से ही थोड़ा सा मेरा मूड भी ख़राब हुआ था कि इतनी ज़्यादा टाइम लग रहा है और फिर फ़ोन से नहीं बनता लगाते हुए। अब बुक आ गई है तो अब अच्छे से सही है, अपना बुक खोल के देखो। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप सॉल्व कराने से सामने क्या ही फ़ायदा है। तो इस तरीके का कुछ था, मतलब ये मेरा बुक्स और क्लासेस का एक्सपीरियंस। तो मैंने सोचा कि जल्दी से जितना जल्दी हो सके आप लोगों को बता दूं। तो ये 2 दिन पहले आई, 2 दिन से मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, मैं अपना काम कर रही थी और पढ़ाई भी कर रही थी, तो इसी वजह से आज मुझे टाइम मिला। मैंने सोचा कि आज बना ही देती हूँ और आज ही हो सकेगा तो आज ही पोस्ट कर दूंगी। तो बस, बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और आप लोगों ने कौन कौन इनकी क्लासेस लेने जा रहे हो या ले चुके हो, तो अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो या फिर कोई डाउट हो या फिर कुछ भी पूछना चाहते हो या बताना चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। और आज के लिए इतना ही, ओके बाय। फिर मिलेंगे जल्दी नए वीडियो या ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।